प्राचीन भारत प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने पिछली प्रश्नोत्तरी भगवान बुद्ध के परिचय पर आधारित रखी थी और इस बार की हमारी प्रश्नमाला का विषय है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। हमारा आज का पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने कितने सत्य बताए हैं? इसका उत्तर है 4। महात्मा बुद्ध के 4 सत्यों को क्या कहा जाता है? 4 आर्य सत्य अथवा चत्वारि आर्य सत्यानि। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की आधारशिला किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म की आधारशिला है उसके 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के समस्त सिद्धांतों का विकास इन्हीं 4 आर्य सत्यों के आधार पर हुआ है। अगला प्रश्न, 4 आर्य सत्य अथवा चत्वारि आर्य सत्यानि कौन से हैं? इसका उत्तर है सर्वम दुखम, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपद। अगला प्रश्न है, बुद्ध की दृष्टि में सर्वम दुखम का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है सर्वम दुखम का अर्थ है हर जगह दुख है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जन्म के साथ कष्ट होता है, रोग कष्टमय है, मृत्यु कष्टमय है, अरुचिकर से संयोग कष्टमय है, सुखकर से वियोग कष्टमय है, जो वासना असंतुष्ट रह जाती है वह भी कष्टप्रद है। हमारा शरीर कष्टमय है, सुख मानने से दुख उत्पन्न होता है, इंद्रिय सुख में खो जाने से दुख उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मनुष्य पर मृत्यु हावी न हो। दुख के तीर से घायल मनुष्य को उसे निकाल देना चाहिए। जीवन दुखों से परिपूर्ण है। सभी उत्पन्न वस्तुएं दुख और कष्ट हैं। अगला प्रश्न है, दुख समुदय का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जन्म मरण के चक्र को चलाने वाली तृष्णा दुखों का मूल कारण है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की दृष्टि में तृष्णा कितने प्रकार की है? इसका उत्तर है 3 प्रकार की। काम तृष्णा इंद्रिय सुख के लिए, भव तृष्णा जीवन के लिए, विभव तृष्णा वैभव के लिए। अगला प्रश्न है, तृष्णा दुखमय क्यों है? भगवान बुद्ध के अनुसार तृष्णा पुनर्भव को करने वाली आसक्ति और राग के साथ चलने वाली और यत्र तत्र रमण करने वाली है, इसलिए तृष्णा दुखमय है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार तृष्णा का जन्म कैसे होता है? इसका उत्तर है रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श तथा मानसिक वितर्क और विचारों से जब मनुष्य आसक्ति करने लगता है तो तृष्णा का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की दृष्टि में अविद्या क्या है? इसका उत्तर है बुद्ध की दृष्टि में सभी दुख उपाधियों से उत्पन्न होते हैं जो कि अविद्या के कारण हैं। अविद्या दुखों का मूल है और जीवैषणा के कारण है। अगला प्रश्न, दुख निरोध का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है दुख निरोध का अर्थ है कि दुखों का नाश संभव है। जिस प्रकार संसार में दुख हैं और दुखों के कारण हैं, उसी प्रकार दुखों का नाश भी संभव है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध की दृष्टि में दुख निरोध कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर है भगवान बुद्ध के अनुसार तृष्णाओं के मूलोच्छेदन से दुखों से छुटकारा मिल सकता है। उनका कहना था, संसार में जो कुछ भी प्रिय लगता है, संसार में जिससे रस मिलता है, उसे जो दुख स्वरूप समझेंगे और उससे डरेंगे, वे ही तृष्णा को छोड़ सकेंगे। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का विरोध ही दुख निरोध है। अगला प्रश्न, दुख निरोधगामिनी प्रतिपद से
बुद्ध का क्या आशय है? इसका उत्तर है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद का अर्थ है दुख निरोध मार्ग, अर्थात दुखों के नाश के उपाय भी हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के अनुसार दुखों पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? इसका उत्तर है अष्टांग पथ अथवा आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसमें 8 अंगों की व्यवस्था है। अगला प्रश्न, अष्टांग पथ का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर है इस मार्ग को दुख निरोध गामिनी प्रतिपद तथा दुख निरोध मार्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अष्टांग मार्ग को अपनाने का क्या लाभ है? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध के अनुसार अष्टांग मार्ग मनुष्य की आंखें खोलता है और उसे बुद्धि प्रदान करता है। अष्टांग मार्ग मनुष्य को शांति, अंतर्दृष्टि, उच्च प्रज्ञा और निर्वाण की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न, आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? इसका उत्तर है इसे अष्टांग पथ भी कहते हैं। अष्टांग पथ बौद्ध धर्म का नीति शास्त्र है। यह मध्यम मार्ग है। अगला प्रश्न, मध्यम मार्ग क्या है? इसका उत्तर है मध्यम मार्ग में विषयों में आसक्ति रखना और स्वयं को कष्ट देना दोनों का ही निषेध किया गया है। महात्मा बुद्ध ने आध्यात्मिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मध्यम मार्ग अपनाया। अगला प्रश्न, मध्यम मार्ग की 2 ऐसी सीमाएं कौन सी हैं जिनका अनुसरण कभी नहीं करना चाहिए? मध्यम मार्ग का अर्थ होता है बीच का मार्ग, और इसके दोनों किनारों पर भगवान बुद्ध ने 2 सीमाएं निर्धारित की हैं जिनके अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये सीमाएं हैं इंद्रिय विषयों के सुखों और वासनाओं की पूर्ति का निम्नतम मार्ग, और दूसरी सीमा है आत्मा को कष्ट देने की आदत, अर्थात न आत्मा को कष्ट देना चाहिए। अगला प्रश्न, अष्टांग मार्ग अथवा अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग कौन से हैं? इसका उत्तर है अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग इस प्रकार से हैं। सम्मा दिट्ठी अर्थात सम्यक दृष्टि, और सम्मा संकल्प अर्थात सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्मा वाचा अर्थात सम्यक वाणी। चौथा, सम्मा कम्मंत अर्थात सम्यक कर्मांत। 5वां, सम्मा आजीव अर्थात सम्यक आजीव। 6ठा, सम्मा व्यायाम अर्थात सम्यक व्यायाम। यहाँ व्यायाम का अर्थ प्रयत्न करने से है। सम्मा सति अर्थात सम्यक स्मृति। सम्मा समाधि अर्थात सम्यक समाधि। अगला प्रश्न, सम्मा दिट्ठी अथवा सम्यक दृष्टि क्या है? भगवान बुद्ध के अनुसार अविद्या के कारण संसार तथा आत्मा के संबंध में मिथ्या दृष्टि प्राप्त होती है। सत्य, असत्य, पाप, पुण्य, सदाचार और दुराचार में भेद करना ही सही सम्यक दृष्टि है। इसी से 4 आर्य सत्यों का सही ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान श्रद्धा और भावना से युक्त होना चाहिए। सम्यक दृष्टि 4 आर्य सत्यों का सत्य ध्यान है जो निर्वाण की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न, सम्मा संकल्प अथवा सम्यक संकल्प क्या है? इसका उत्तर है सम्यक संकल्प का अर्थ इंद्रिय सुखों से लगाव तथा दूसरों के प्रति बुरी भावनाओं और उनको हानि पहुंचाने वाले विचारों का मूलोच्छेदन करने का निश्चय है। कामना और हिंसा से मुक्त आत्मकल्याण का पक्का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प में परिवर्तित होनी चाहिए। अगला प्रश्न, सम्मा वाचा अथवा सम्यक वाणी क्या है? इसका उत्तर है सत्य, विनम्र और मृदु वचन तथा वाणी पर संयम ही सम्यक वाणी है। प्रत्येक व्यक्ति को अधम्म अर्थात अशुभ कर्म से बचकर धम्म अर्थात शुभ वाक्य ही बोलने चाहिए।
शत्रुता को कठोर शब्दों से नहीं अपितु अच्छी भावनाओं से दूर किया जा सकता है। मन को शांत करने वाला एक हितकारी शब्द हजारों निरर्थक शब्दों से अच्छा है। अगला प्रश्न, सम्मा कम्मंत अथवा सम्यक कर्मांत क्या है? इसका उत्तर है सब कर्मों में पवित्रता रखना, हिंसा, द्रोह तथा दुराचरण से बचकर रहना और सत्कर्म करना ही सम्यक कर्मांत है। जीवनाश, चोरी, कामुकता, झूठ, अतिभोजन, सामाजिक मनोरंजन, प्रसाधन, आभूषण धारण करना, आरामदेह बिस्तरों पर सोना तथा सोना चांदी उपयोग में लाना आदि दुराचरणों से बचना ही सम्यक कर्मांत है। अगला प्रश्न, सम्मा आजीव अथवा सम्यक आजीव क्या है? इसका उत्तर है न्यायपूर्ण मार्ग से आजीविका चलाना, जीवन निर्वाह से निषिद्ध मार्गों का त्याग करना ही सम्यक आजीव है। अस्त्र शस्त्र, पशु, गोश्त, शराब और जहर आदि का व्यापार नहीं करना चाहिए। दबाव, धोखा, रिश्वत, अत्याचार, जालसाजी, डकैती, लूट, कृतघ्नता आदि से जीविकोपार्जन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, सम्मा व्यायाम अथवा सम्यक व्यायाम क्या है? इसका उत्तर है इसे सम्यक प्रयत्न करना भी कहते हैं। इसका अर्थ है सत्कर्मों के लिए निरंतर उद्योग करते रहना। इसमें आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह, शुभ विचारों को जागृत करने और मन को सर्वभूत हित पर जमाए रखने का सत प्रयत्न करना शामिल है। अगला प्रश्न, सम्मा सति अथवा सम्यक स्मृति क्या है? इसका उत्तर है सम्यक स्मृति का अर्थ शरीर, चित्त, वेदना या मानसिक अवस्था को उनके यथार्थ रूप में स्मरण रखना है। उनके यथार्थ स्वरूप को भूल जाने से मिथ्या विचार मन में घर कर लेते हैं और उनके अनुसार क्रियाएं होने लगती हैं। आसक्ति बढ़ती है और दुख सहन करना पड़ता है। सम्यक स्मृति से आसक्ति नष्ट होकर दुखों से छुटकारा मिलता है तथा मनुष्य सम्यक समाधि में प्रवेश के योग्य हो जाता है। अगला प्रश्न, सम्मा समाधि अथवा सम्यक समाधि से क्या आशय है? इसका उत्तर है राग द्वेष से रहित होकर चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना ही सम्यक समाधि है। अगला प्रश्न, निर्वाण तक पहुंचने से पूर्व सम्यक समाधि की कितनी अवस्थाएं आती हैं? इसका उत्तर है 4 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था में शांत चित्त से 4 आर्य सत्यों पर विचार किया जाता है। विरक्ति तथा शुद्ध विचार अपूर्व आनंद प्रदान करते हैं। दूसरी अवस्था में मनन आदि प्रयत्न दब जाते हैं, तर्क वितर्क अनावश्यक हो जाते हैं, संदेह दूर हो जाते हैं और आर्य सत्यों के प्रति निष्ठा बढ़ती है। इस अवस्था में आनंद तथा शांति का अनुभव होता है। तीसरी अवस्था में तटस्थता आती है। मन को आनंद तथा शांति से हटाकर उपेक्षा भाव लाने का प्रयत्न किया जाता है। इससे चित्त की साम्यावस्था रहती है, परंतु समाधि में आनंद के प्रति उदासीनता आ जाती है। चौथी अवस्था पूर्ण शांति की है, जिसमें सुख दुख नष्ट हो जाते हैं। चित्त की साम्यावस्था, दैहिक सुख और ध्यान का आनंद आदि किसी बात का ध्यान नहीं रहता, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यह पूर्ण शांति, पूर्ण विराग और पूर्ण निरोध की अवस्था है। इसमें दुखों का सर्वथा निरोध होकर अरहंत पद अथवा निर्वाण प्राप्त हो जाता है। यह पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था है। अगला प्रश्न, मध्यमा प्रतिपदा क्या है? इसका उत्तर है दुख से छुटकारा पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। वह शुद्ध आचार तत्वों पर आधारित था। उसमें न तो शारीरिक कष्ट एवं क्लेश से युक्त कठोर तपस्या को उचित बताया गया और न ही अत्यधिक सांसारिक भोग विलास को। वस्तुतः वह दोनों अतियों के बीच का मार्ग था, इसलिए उसे मध्यमा प्रतिपदा भी कहा गया है। इसके पालन से मनुष्य निर्वाण पथ की ओर अग्रसर हो सकता है।
हमारी अगली प्रश्नमाला का विषय है महात्मा बुद्ध के धार्मिक एवं सामाजिक विचार। धन्यवाद।